नमस्कार। रेलवे के टॉप 200 करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हैं और इनका जो है हम लोग बहुत तेज़ी से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया गया है कि विश्व भूख दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो क्या है? ड्राइविंग मदर्स। राजीव गौबा के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है डॉक्टर टीवी सोमनाथ। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया था? ये 2012 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश में घटती हुई प्रसव प्रसव दर को संबोधित करने हेतु कौन सी कानून बनाने की योजना की जा रही है? तो है प्रसव दर को बढ़ावा देने हेतु कानून। हाल ही में अरब सागर में चक्रवाती तूफान असना आया है और उसने भारी तबाही मचाई है। तो इस चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो रखा गया है पाकिस्तान के द्वारा। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो जीता गया है विवान कपूर के द्वारा। किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो शुरू किया गया कृषि कल। हाल ही में किस देश की सादो खानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है जापान। 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक किसने जीता? वो नोआह लाइल्स। ओडिशा में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई रेलवे परियोजनाओं की कुल राशि कितनी है? तो कितनी है? तो है 2871 करोड़। किस राज्य में मंत्रिमंडल में दामन गंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? तो है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जो है स्थापित किया गया है? तो है खान मंत्रालय। ठीक है। वर्ष 2024 में विश्व उइगर कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है रोशन अब्बास। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? वो है किसका रेलवे स्टेशन। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला है? तो है अरुण नायर। विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्वजीत मोरे ने अंडर 30 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में किस वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया? तो है 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो बने थे विनोद गणात्रा। इस रिपोर्ट ने लगातार दूसरे वर्ष आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास को A+ की रेटिंग दी है। तो है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2024। 18वें MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए किस भारतीय फिल्म ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? तो है द गोल्डन थ्रेड। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? तो है कर्नाटक। पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो है सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बस की खरीद और संचालन का समर्थन करना। 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता है? तो जीता है निकिता पोरवाल के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले 7 वर्षों में किस अभियान के तहत 84,119 बच्चों को बचाया गया है? तो है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कौन सा देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है, जो समूह का 18वां देश बन गया है? तो है जर्मनी। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजे गए एक्सो प्लेनेट का नाम क्या है, जो पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है? तो है TUI 6651b। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था? तो है 84वां। रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी? तो है अथिका मीर। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध
भारतीय महिला कौन बनी? तो है ज्योति रात्रे। 2023 के लिए खेलों को बढ़ावा देने में अपने योगदान के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किस संगठन ने जीता? ये हो जाएगा नालको। 2024 में नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता? तो है पी गीता। जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा। इस आईआईटी के शोधकर्ता अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस के P30 प्रोटीन की खोज कर रहे हैं? तो है आईआईटी गुवाहाटी। कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? तो है वेनेजुएला। इस देश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अब तक के सर्वोच्च स्कोर का नया T20 रिकॉर्ड जो है बनाया है? तो है जिम्बाब्वे। वर्ष 2024 के U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो है 9। भारत ने किस टीम को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो है चीन। विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ के सेवा निवृत्त होने के बाद नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किया गया था प्रकाश मान सिंह राउत। उत्तर प्रदेश और बिहार के उन शहरों का नाम बताइए जिनके नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए क्रिएटरों का नाम रखा गया है? तो है मुर्सान और हिल्सा। 2024 यूनेस्को गिरलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो है फिलिस्तीनी पत्रकार को। पूर्वोत्तर के किसानों के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए NERC पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? तो है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। 2026 और 2029 AFC महिला एशियाई कप के लिए इन दो देशों के मेजबान के रूप में पुष्टि की गई है? तो है ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान। हाल ही में लॉन्च किए गए सी बॉक्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अब मंत्रियों को अपना आयकर स्वयं भरना होगा, न कि राज्य सरकार को उसका भार उठाना होगा? तो है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को उनकी मूल पेंशन का अनुकंपा भत्ता किस उम्र से मिलना शुरू हो जाएगा? तो है 80 वर्ष। किस देश ने 2024 में सैन्य व्यय के लिए इजराइल को $3.5 बिलियन की सहायता दी है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली के पीछे छोड़ने वाले ऋषभ पंत का वर्तमान रैंक क्या है? तो ये आपका है 6ठा। हाल ही में वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज भारत पहुंची और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कराकस। ठीक है, कहाँ है? तो है कराकस। 2024 में हांगजो ओपन में पुरुष युगल खिताब किस भारतीय युगल ने जीता? तो है जीवन नेडुचेंजियन और विजय सुंदर प्रसाद। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो है विराट कोहली। 2024 पुरुष बैलोन डी और किसने जीता? तो यह है रोड्री। अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण पहली बार कितनी राशि को पार कर गया? तो यह है $35 ट्रिलियन। भारत ने नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? तो है 5,792 करोड़। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा उच्च लागत के कारण पीछे हटने के बाद कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो है स्कॉटलैंड। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो आपका हो जाएगा मराठी, बंगला, पाली, प्राकृत और असमिया। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में उल्लिखित शहरों के संबंध में निम्नलिखित रैंक का मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो ये दिल्ली का हो जाएगा 350, ठीक है, बेंगलुरु का इतना, मुंबई का तो ये आपका हो जाएगा ये, और चेन्नई का इतना, ठीक है, आपका हो जाएगा 2।
एयर इंडिया किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित कर रहा है? तो वह है महाराष्ट्र। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में किन दो भारतीय पैरा एथलीटों को चुना गया है? तो आपका हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपा। ओडोक्लेडियम सहाद्रिकम की खोज कहाँ की गई थी? तो यह है कोलम के कुंभाउरटी वन। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में किन दो एथलीटों को नामित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा PR श्रीजेश और मनु भाकर। भारतीय एयरटेल के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है शाश्वत शर्मा। इस रियल एस्टेट डेवलपर ने डिस्टिंग्विश्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड 2024 जीता है? तो वो आपका है वैद्य स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड। सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो है मिथुन चक्रवर्ती। 2023 में परमाणु हथियार व्यय करने की सूची में कौन से 3 देश शीर्ष पर है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। भारतीय T20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट की टीम में चुनी गई एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो है हरमनप्रीत कौर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस सार्वजनिक उपक्रम को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा नए फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है मिशेल वार्नियर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शोध केंद्र जो 2025 की शुरुआत में शुरू होने वाला है किस देश में स्थापित होने वाला है? तो है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो है निकारागुआ। नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? तो है हरिंदर सिक्का। 1 जुलाई 2024 को वायुसेना प्रमुख द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो किया गया था हैदराबाद में। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3800 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो है उड़ीसा। हाल ही में हुरून इंडिया द्वारा वाघ बकरी चाय समूह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो है पीढ़ीगत विरासत पुरस्कार। अक्टूबर 2024 के किस विमान कंपनी ने अपना नया भारत मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? तो आपका हो जाएगा एयरबस। इस देश के पर्यटन बोर्ड ने अपने आजीविका पुनर्प्राप्ति परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता? तो आपका हो जाएगा नेपाल। FLIRT कोविड वेरिएंट किस वर्गीकरण से संबंधित है? तो है ओमिक्रॉन। नासा ने मिसी इलियट का हिप हॉप संगीत किस ग्रह पर भेजा था? तो है शुक्र। विश्व तैराकी दिवस 2024 किस दिन आयोजित किया गया था? ये किया गया था 26 अक्टूबर को। ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और पहला भारतीय पुरुष बनकर अपना खिताब बचाया? तो है भाला फेंक F64। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। किस बैंक ने IDFC लिमिटेड के साथ विलय सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो है IDFC फर्स्ट बैंक। किस भारतीय क्रिकेटर को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो है कपिल देव। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली ने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता? तो है होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। इंडियन प्रीमियर लीग में कौन सी टीम उप विजेता रही 2024 में? तो आपका हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की जाने वाली है? तो है झारखंड। सुल्तान ऑफ जौहर कप में भारत देश ने किस देश को पराजित कर शूटआउट में कांस्य पदक हासिल की?
तो है न्यूजीलैंड। 2024 के 9वें आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है? तो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत समग्र पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो है 71वां। किस देश के क्रिकेट संघ ने बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम शुरू किया है? तो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने सभी महिला मीडिया टीम विलन ने अपनी साहसी रिपोर्टिंग के लिए 2024 वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? तो है सोमालिया। मई 2024 में आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने किस देश को मान्यता देने की घोषणा की है? तो है फिलिस्तीन। हाल ही में इजरायली सांसद द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन को आतंकवादी समूह करार दिया गया है? तो है संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे सिफारिश की गई है? तो किससे की गई है? तो की गई है ये न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो है लली यांजुवाला और इंदुमती कथिरेसन। IUCN द्वारा हैरी मेसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप किसने प्राप्त किया? तो हो जाएगा डॉक्टर विभव कुमार तालुकदार। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है आपका 176वां। अक्टूबर 2024 में बंगाल और उड़ीसा में आने वाले चक्रवात के लिए दाना जो नाम है किसने सुझाया था? तो आपका हो जाएगा कतर। अप्रैल 2024 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में महिला कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किए गए बच्चों की देखभाल संबंधी अवकाश की अवधि कितनी है? तो है 2 वर्ष। अनसुईया सेनगुप्ता ने किस महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो है कांस फिल्म फेस्टिवल। और यह है ईदा सिसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो है मेघालय। ठीक है, तो ये रहा 1 से लेकर 100 तक का 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न। ठीक है, जो कि समसामयिक से संबंधित है और आगे के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।